वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमने क्या किया है, हमने एक नया चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट किया और उसमें हमने 2 वीडियो शेयर कर चुका हूं और उसमें हमने क्या समझा था, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। बेसिकली ये हमने समझा था कि हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्यों पढ़ते हैं, इसके बारे में हमने समझा था। अब आगे के कॉन्सेप्ट को हमें सीखने के लिए हमें एक टर्म्स की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम फैक्टोरियल कहते हैं, उसको हम समझते हैं। तो चलिए फैक्टोरियल क्या होता है उसको हम देखते हैं। अभी देखिए फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल को हम इस साइन से डिनोट करते हैं। कौन सा साइन? ये हमारा होता है एक खड़ी पाई नीचे बिंदु, इसको इस साइन से डिनोट करते हैं। कुछ लोग इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, करते हैं और करते पुराने में, मतलब ऐसे डिनोट करते थे, ठीक है। लेकिन अभी क्या, अभी न्यू बुक में सब इस तरह से यूज कर रहे हैं, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप भी यही यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं किसी भी, ये हमने 5 ये लिखा 5, इसका मतलब इसको हम कैसे पढ़ते हैं, 5 फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, यानी कि पहले जो 5 प्राकृतिक संख्याएं आ रही हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं उसको जानने से पहले हम तो ये जान लें कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स काउंटिंग वाले नंबर्स होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5। जैसे किसी चीज़ का आप काउंटिंग करते हैं ना, जैसे कि मैंगो का आप काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4। अब ऐसे तो नहीं करते हैं 0 1 2, ऐसे तो नहीं करते हैं, आप 1 ही से स्टार्ट करते हैं 1 2 3। अब ऐसा तो नहीं ना काउंट करते हैं 1 2 2.5, ऐसी तो काउंटिंग नहीं करते हैं, आप ऐसे करते हैं काउंटिंग 1 2 3 4 5 6। तो ये जो आप काउंटिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब जितने नंबर आ रहे हैं काउंटिंग वाले हमारे, ये क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। तो नेचुरल नंबर हमारे कौन कौन से हैं, नेचुरल नंबर में हमारा 1 2 3 4 ऐसे ऐसे आप इनफाइनाइट तक चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, फ्रैक्शन नहीं लेना है, ठीक है। ये हमारा होगा। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब, इसके पहले हमने क्या बताया, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, यानी कि पहले जो 5 प्राकृतिक संख्याएं आ रही हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारा क्या होगा, 5 फैक्टोरियल होगा। तो लिखते हैं ना, पहला 5 हमारा नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, एक हो गया 1, फिर उसके बाद 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया। तो इनका प्रोडक्ट करने पे जो आएगा वही हमारा क्या होगा, 5 फैक्टोरियल होगा। तो प्रोडक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 चौक का 20, 20 23 8 2 120, यहाँ पे 120 मिल जाएगा। अब उसी प्रकार से अगर हमने लिखा 3 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या है, 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 3 फैक्टोरियल का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स। तो 3 नेचुरल नंबर्स कौन से हैं, यही हैं, 1 है 2 है 3 है, इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको क्या मिलेगा, 06 मिलेगा। अब उसी प्रकार से मैं कहूँ आपको 6 फैक्टोरियल, तो आप क्या कहेंगे, 6 फैक्टोरियल क्या कहेंगे, आप कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर, यानी कि पहले जो 6 प्राकृतिक संख्याएं आ रही हैं उन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करने पर जो हमारा रिजल्टेंट आएगा वो हमारा क्या होगा, 6 फैक्टोरियल होगा। तो 6 फैक्टोरियल, अभी क्या इधर अपने पास जगह नहीं है ना, तो इधर लिखते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, अपने पास जगह की कमी है ही नहीं। तो एक मिनट, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर हमारे क्या होंगे, 1 2 3, और इसके बाद से यहाँ 4 और यहाँ 5, और ये हमारे 6 होगा। अब देखिए ये हमारा क्या है, ये प्रोडक्ट अब हमारा क्या है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है, तो इसको 5 फैक्टोरियल भी तो लिख सकते हैं, कोई गुनाह किया, कोई गुनाह नहीं किया। देखिए यहाँ पे हमने क्या दिया, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का हमने प्रोडक्ट किया जिसको हम 5 फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारी कितनी है, 120, तो 120 मल्टीप्लाई बाई 6 आपको 720। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप यहाँ से सीरियल वाइज मल्टीप्लाई कीजिए, 1 2 2 2 3 6 6 चौका 24 24 5 120 12 6 72 720, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये हमारा हो गया 6 फैक्टोरियल। तो यहाँ 5 फैक्टोरियल को हमने समझ लिया। अब n फैक्टोरियल है, n को आप समझ लीजिए हमारा क्या 5 फैक्टोरियल है। तो 5 फैक्टोरियल को हमने कैसे लिखा, 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिखा ना। तो वैसे ये हमारा n फैक्टोरियल, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई
1 मल्टीप्लाई बाई 2 3 उसके बाद से 4 n फैक्टोरियल मतलब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो ये 4 तक हमने आया, फिर उसके बाद से यहाँ पे 5 है नॉट 3, दिस इज अ 5। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल इरेज इट। तो यहाँ पे 5 और उसके बाद से ऐसे हमारा कंटिन्यू चलता चला जाएगा। कहाँ तक चला जाएगा? n तक चला जाएगा। अब यहाँ से हम आप देखिए ये 6 फैक्टोरियल है, इसको हमने क्या लिखा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू लिखा। क्या मैं ऐसे भी तो इसको लिख सकता हूँ 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। एक मिनट कोई छोटा तो नहीं ना है? 6 4 5 3, हाँ। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। अरे यार चाहे ऐसे मैं मल्टीप्लिकेशन करूँ या ऐसे मैं मल्टीप्लिकेशन करूँ, कोई दिक्कत आएगा? 720 तो वैसे भी आएगा, 720 इधर से भी तो आएगा। तो ऐसे भी लिखने से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे ये हमारा जो n फैक्टोरियल है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? n फैक्टोरियल को तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जैसे हमारा n है तो यहाँ हमने 6 फैक्टोरियल क्या लिखा, पहले यहाँ 6 लिखा तो n है तो यहाँ पहले क्या लिखे n लिखेंगे। फिर उसके बाद से हमने एक को कम किया है तो n से एक कम हमारा क्या हो जाएगा? n माइनस 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद से 2 कम किया है तो क्या होगा? n माइनस 2 हो जाएगा। ऐसे ऐसे आप कहाँ तक जाएंगे? जैसे देखिए लास्ट तक हमारा 1 है तो ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स है। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर है तो उसमें का पहला नेचुरल नंबर तो 1 ही होगा ना, फिर दूसरा 2 होगा, उसके बाद से n वाला n होगा। ठीक है, तो ये हम क्या लिख सकते हैं? मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 1। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अगर कोई समस्या आ रही है तो थोड़ा सा पीछे करके देखेंगे, आपको समझ में आएगा। फिर भी नहीं समझ में आ रही हो तो आप तुरंत कमेंट कीजिए, अगले वीडियो में फिर से इसको बताया जाएगा। हम लोग यही करने के लिए तो बैठे ही हैं यार, आराम से सीखो, बताएंगे। तो ये हमारा n फैक्टोरियल हो गया। तो ये फैक्टोरियल समझ में आया। उसी प्रकार से इसको आप कैलकुलेट करके बताइए 7 फैक्टोरियल। वीडियो पॉज करके आप इसको कैलकुलेट करके बता सकते हैं, नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो अभी देखते हैं इसका डेफिनीशन क्या है, वो हम देखते हैं। अभी तो हमने इसको अच्छे से समझ लिया, लेकिन एक नहीं होता लिखने वाला। तो लिखने वाला डेफिनीशन क्या है? लिखने वाला डेफिनीशन हमारा ये है, फैक्टोरियल ऑफ नेचुरल नंबर n इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब 5 फैक्टोरियल तो हमने कैलकुलेट किया है यार, यहाँ 120। अब यहाँ नहीं कैलकुलेट किया तो यहाँ आप लोग कैलकुलेट कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको आप देखिएगा ध्यान से। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे क्या हैं? 0 फैक्टोरियल 1 होता है। अब देखते हैं 0 फैक्टोरियल कैसे 1 होता है। ये भी तो समस्या है, ये भी तो समस्या है कि 0 फैक्टोरियल 1 कैसे होता है। पेन सेलेक्ट कर लेने दीजिए, थोड़ा सा दूसरा कलर, ताकि दिखना भी तो चाहिए ना। अब 0 फैक्टोरियल कैसे 1 होता है, इसको मैं आपको 3 तरीके से बताऊंगा। तो पहला हमारा तरीका क्या है? पहला तरीका बेसिकली ये है, जैसे कि हमने इसमें क्या किया है, n फैक्टोरियल किया है, उसके बाद से n माइनस 1 फैक्टोरियल किया, ऐसे किया है ना। कोई दिक्कत नहीं। n फैक्टोरियल को तो ऐसे हम लिख सकते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे हमने क्या लिखा 6 फैक्टोरियल, तो इसको हम 5 फैक्टोरियल 6 भी लिख सकते हैं, या 6 फैक्टोरियल 5 भी तो लिख सकते हैं। जैसे कि बेसिकली ये हमने 6 फैक्टोरियल लिखा है, ये 6 फैक्टोरियल हमको लिखा है ना, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। कोई गुनाह किया क्या? कोई पाप किया नहीं ना, कोई ना दिक्कत है। यहाँ पे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उसी प्रकार से हमने क्या लिखा है n फैक्टोरियल n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो इसको हम ऐसे एज इट इज़ नोट कर लेते हैं, n फैक्टोरियल इक्वल टू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये हमने किया। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम क्या कर रहे हैं, n इक्वल टू 1 आप डाल दीजिए इसमें, n इक्वल टू 1 डालेंगे, ये हमारा n। तो n इक्वल टू जब हम इसमें 1 डाल रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है? 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? 1 इंटू ये 0 मिल रहा है ना। तो अब क्या देख रहे हैं, ये इक्वेशन तो वैलिड है, इक्वेशन वैलिड है ना, वैलिड है तभी तो यहाँ पे लिखा गया है, ये वैलिड है। तो इसको वैलिड होने के लिए, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये तो होगा ही होगा। तो ये हमारा 1 है। एक मिनट इसको मिटा लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, उसी में काहे कचड़ा करें। ये हमारा 1 है ही।
तो ये इक्वेशन जब वैलिड है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये हमारा फैक्टोरियल का साइन इधर है, इसके लिए ये इक्वेशन अगर वैलिड है तो यहाँ से 0 फैक्टोरियल हमारा कंपल्सन है, बाध्यता है कि इसको 1 होना ही पड़ेगा, तभी तो ये इक्वेशन वैलिड है, नहीं तो वैलिड ही नहीं होगी। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट वाला था। इसमें क्या हमने n फैक्टोरियल को ऐसे तो हम लिख सकते हैं, ये तो जो कि हमने देखा यार जनरल है, ये तो इक्वेशन वैलिड होगा ही, ये वैलिड है। तो ये वैलिड जब है, जब हम यहाँ n इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 फैक्टोरियल हमारा होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 0 फैक्टोरियल होगा, तब इस इक्वेशन को सही होने के लिए 0 फैक्टोरियल को भाई साहब 1 तो होना पड़ेगा ही। ठीक है, अब मेथड 2 क्या है? मेथड 2 है, ये है, अरे इसी को यार थोड़ा सा मैनिपुलेट करके, ये n फैक्टोरियल है हमारा, और यहाँ हमारा क्या है n है, ये हुआ, और ये n माइनस 1 का फैक्टोरियल। आप क्या कीजिए, दोनों साइड n से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के लिए हम अलग कलर चुनते हैं, 1 मिनट, पीला, लाल लाल पीला, n से हमने दोनों साइड डिवाइड कर दिया। दोनों साइड n से हमने डिवाइड किया तो हमें क्या मिला? हमें मिला n फैक्टोरियल, 1 मिनट इधर नहीं लिखते, इधर लिखते हैं, हमें क्या मिला? n फैक्टोरियल अपान n इक्वल टू, ये n से n कैंसिल हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, ये फैक्टोरियल नहीं है, ये फैक्टोरियल में है, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल। अभी क्या, n इक्वल टू 1 डालिए, तो n इक्वल टू 1 डालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कलर चेंज कर लेते हैं, n इक्वल टू 1 डालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 फैक्टोरियल अपान 1 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल हो जाएगा ना। अभी थोड़ा सा पे क्या देख रहे थे, सेकंड वाला जो हमारा देख रहा था, हम देख रहे थे, उसमें क्या हमने किया था, हमने किया था n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, n, और उसके बाद से n माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। हमने क्या किया, दोनों साइड n से डिवाइड किया, n से डिवाइड किया n बाई n, और ये हमारा क्या हुआ था, n माइनस 1 का फैक्टोरियल, और यहाँ n हमने किया था। अभी क्या, n से n हमने कैंसिल किया, और n फैक्टोरियल अपान n हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, n माइनस 1 का फैक्टोरियल, और यहाँ 1 हो गया। अभी क्या, अब n इक्वल टू हमने 1 डाला, n इक्वल टू 1 डालेंगे तो यहाँ 1 फैक्टोरियल होगा, ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा 0 फैक्टोरियल हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 0 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये 0 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि हमारे यहाँ से 0 फैक्टोरियल क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, ये 1 हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, यहाँ से भी हमारा 0 फैक्टोरियल 1 हो रहा है। और तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका परमुटेशन से है, परमुटेशन जो कि इसके जस्ट आगे है। तो n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, n फैक्टोरियल अगर आप लिख रहे हैं तो n फैक्टोरियल का मतलब ये होता है, लीजिए दो कुर्सियाँ हैं, और 2 कुर्सियों पे आपको 2 लोगों को बैठाना है, ये 2 पर्सन्स हैं, 2 पर्सन्स हैं, तो 2 लोगों को बैठाना है, इन 2 कुर्सियों पे 2 लोगों को बैठाना है, तो कितने तरीके से आप बैठा सकते हैं, तो इस पे 2 तरीके से, इस पे 1 तरीके से, तो इसको तो हम 2 फैक्टोरियल भी तो लिख सकते हैं। यानी कि n फैक्टोरियल का मतलब होता है नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग n ऑब्जेक्ट आउट ऑफ अवेलेबल एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये थोड़ा सा आपको नहीं समझ में आया होगा, इसीलिए हमने एग्जाम्पल लिए तो हमने क्या किया था, मान लीजिए 3 पर्सन है और 3 चेयर हैं, ये कुर्सी हैं, 3 चेयर्स हैं, ये 3 चेयर्स हैं, ये 3 चेयर्स हैं, और ये 3 पर्सन्स हैं। अब 3 पर्सन को इस पे बैठाना, तो आप कैसे बैठा, फर्स्ट प्लेस को कितने तरीके से आप पहले कुर्सी को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, तो चाहे फर्स्ट पर्सन आए या सेकंड पर्सन आए या थर्ड पर्सन आए, तीनों में से कोई तो यहाँ पे एक बैठेगा ना, तो इसको फिल करने के 3 तरीके, फिर इसको फिल करने के 2 तरीके, फिर इसको फिल करने के 1 तरीके। मैं क्यों इतना जल्दी बताया, क्योंकि मैं इसके पहले प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एडिशन आपको बताया था, उसमें मैंने क्या किया था, डिजिट फिलिंग के तरीके बताया, तो उसमें मैं काफ़ी एक्सप्लेन किया। अगर किसी को थोड़ा सा भी अगर समझ में नहीं आ रहा था, तो इसके पहले जो मैंने 2 वीडियो लिया है, 2 वीडियो लेक्चर मैंने प्रोवाइड किया है, उसको जाके देखेंगे तो ये और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 3 फैक्टोरियल तो हम लिख सकते हैं ना यार, इसको 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो वही है यहाँ पे n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग n ऑब्जेक्ट
आउट ऑफ अवेलेबल एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो ये होता है। तो अब मान लीजिए अपने पास ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो उसको आप कितने तरीके से अरेंज करेंगे। अब मैं कह रहा हूँ जीरो ऑब्जेक्ट है, तो जीरो ऑब्जेक्ट को कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं जीरो जगह पे। जीरो मान लीजिए जीरो ऑब्जेक्ट है और जीरो प्लेस है, जीरो ऑब्जेक्ट है जीरो प्लेस पे अरेंज करना है, तो आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। एक ही तरीके से अरेंज कर सकते हैं ना, एक ही तरीका हो रहा है ना। फिर चलिए ये फैक्टोरियल पे था, अब इसके बाद से कुछ क्वेश्चन को हम करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है कुछ। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 8 फैक्टोरियल। तो आशा करता हूँ ये वाला तो आप लोग कर ही लेंगे। 8 फैक्टोरियल तो यार कर ही लेंगे ना, नहीं कर लेंगे तो ये यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आप कैलकुलेट कर लिए। 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर। तो 8 नेचुरल नंबर कौन कौन से है हमारा, 1 है, 2 है, 3 है, और ये हमारा 4 है, ये हमारा 5 है, ये हमारा 6 है, ये हमारा 7 है, और ये हमारा 8 है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा। और सेकंड वाला हमारा कह रहा, अब ये बताइए ये सेकंड वाला सही है कि नहीं। हमने कहा 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, ये 1 मिनट, यार इरेजर चूज करना चाहिए, हमने इंक चूज कर लिया, कोई बात नहीं, हो जाती हैं गलतियाँ। हमने क्या कहा 3 फैक्टोरियल पर 4 प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, क्या ये सही है, यस आर नो, यस आर नो। तो आप सीधा कहिए नो, क्योंकि आप भी जानते हैं 4 फैक्टोरियल मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स। तो आप यहाँ से वैसे भी कर सकते हैं, तो हम इसको 3 फैक्टोरियल का क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू, और यहाँ पे 1 प्लस इसको क्या 4 3, उसके बाद से 2 इंटू 1। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 3 दूना 6 प्लस ये 4 3 12 दूना 24, आपको क्या मिल रहा है, यहाँ 30 मिल रहा है, 30 मिल रहा है। अगर ये 7 फैक्टोरियल को आप कैलकुलेट करेंगे, बेसिकली यहाँ लिख लीजिए LHS, नहीं तो कोई कमेंट करेगा सर LHS RHS नहीं लिखे, ये हमारा RHS है, इसको ये भी लिख लीजिए। तो 7 फैक्टोरियल अगर आप लिखेंगे तो 7 फैक्टोरियल का मतलब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर, 7 6, उसके बाद से 5 4 3 2, यहाँ पे 1। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा आपको भी दिख रहा है ये 30 है, और ये देखिए 7 6 42, 7 ये और 6 का मल्टीप्लीकेशन में इनको क्रॉस कर दिया, तो कैसे इक्वल होगा यार। इसका मतलब ये है कि 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल डज नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। ये हमारा हो जाएगा। अभी देखते हैं आगे पेज है कि नहीं अपने पास, ये नहीं पेज नहीं है, तो हम इसको, ये हमारा था कौन सा, ये सेकंड वाला क्वेश्चन था। अब थर्ड वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये वाला हमको करना है। तो इसको करने के लिए थोड़ा सा मैं ये जगह बना लेता हूँ। तो यहाँ से इरेजर सेलेक्ट करते हैं, इरेजर सेलेक्ट करके ये इसको हम मिटाते हैं। इतना में तो हो जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं हो। अब देखिए हमको थर्ड वाला क्वेश्चन करना है। थर्ड में क्या कह रहे हैं, इवेल्युएट n फैक्टोरियल अपन n माइनस आर का फैक्टोरियल वेयर n इज 6 एंड r इक्वल टू 2। तो देखिए मैं ये वाला कर रहा हूँ, ये वाला फर्स्ट वाला कर रहा हूँ, ये वाला आपको करना है। ये आपको क्या है, HW है। इसका जो आंसर आएगा कमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे क्या कैलकुलेट करना है, n फैक्टोरियल अपन n माइनस आर का फैक्टोरियल करना है। तो अभी इसको हम कैसे लिखेंगे, तो n की वैल्यू अपने पास क्या है 6 है, तो 6 डालिए, 6 फैक्टोरियल अपन n की वैल्यू कितनी है 6 है, r की वैल्यू 2 है, और ये होल का फैक्टोरियल है। यहाँ पे एक बात ध्यान में दीजिएगा, ये हमारा फैक्टोरियल है, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ इसको अगर यहाँ पे कोई फैक्टोरियल आता है, यहाँ पे कोई फैक्टोरियल आता है, तो हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं करते। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल नहीं होता है। इनको अलग से कैलकुलेट करिए, इनको अलग से कैलकुलेट करिए, इनको अलग से कैलकुलेट करिए, वो
वो इनको अलग से कैलकुलेट कीजिए, इनको अलग से कैलकुलेट कीजिए, तब उसके बाद से ऐड कीजिए, नहीं कि वैसे डायरेक्ट आए। वैसे यहाँ पे अगर ये फैक्टोरियल अंदर रहता है, यहाँ 2 फैक्टोरियल रहता है, यहाँ 6 फैक्टोरियल रहता, तो आप सब्ट्रैक्ट नहीं करते। अब ये सब अलग आइडेंटिटी है और ये अलग फैक्टोरियल हमारा सेपरेट है, तो यहाँ हम घटा सकते हैं। तो 6 फैक्टोरियल अपन ये 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब क्या करना है, अब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, और यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं। 1 मिनट यार, थोड़ा सा ओवरलैप हो जा रहा है ना, अभी इसको थोड़ा मिटाते हैं, अच्छे से लिखते हैं। तो 6 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 3 4, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा। अभी यहाँ पे ये हमारा 4 3 2 और ये 1 हो जाए। तो 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो 6 5 जा 30। आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे कर सकते थे, यहाँ पे 6 इंटू 5 लिख लिए थे, और यहाँ पे हमारा क्या आता है 4 फैक्टोरियल आता है, और नीचे 4 फैक्टोरियल है ही, तो 4 फैक्टोरियल कर कट गया था, 6 5 30 फिर भी आता। तो ठीक है, ये वाला जो है n इक्वल टू 9 और r इक्वल टू 5 के लिए आप करके आप कमेंट में भेज सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के थैंक यू।